हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पारस सिंह रावत और आप देख रहे हैं आमेट एक्सप्रेस न्यूज। दोस्तों, हम निकल चुके हैं चुनाव यात्रा में, क्योंकि अभी सरपंचों का चुनाव होने वाला है। जो जनवरी महीना से सरपंचों का चुनाव होने वाला है, तो हम बारी बारी करके एक एक पंचायत को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्टिंग की है, वो है हमारे गांव से एक युवा साथी से, और हम आपका उससे परिचय जरूर करवाएंगे। हम उससे मिलकर बात करते हैं, तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारस सिंह और आप देख रहे हैं आमेट एक्सप्रेस न्यूज। हम ऐसे एक युवा साथी के साथ में हैं, जो कि नेहरू युवा केंद्र का जो अध्यक्ष रह चुका है, और हालांकि वो पढ़ाई भी कर रहा है और गांव में अच्छा कार्य भी किया है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में, शंकर सिंह जी। जी, धन्यवाद आपका। देखो, मेरा नाम शंकर सिंह रावत है, गांव लिखी है। मैं सूर्यवंशी महाराणा प्रताप नवी कुंडल का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, जो कि नेहरू युवा केंद्र से पंजीकृत है। एवं मैं अभी फिलहाल में एक निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। और मैंने सुना है आप गांव में ट्यूशन भी लेते बच्चों को। बिल्कुल लेते हैं। अपने यहाँ पर एक आदर्श ज्ञान कोचिंग संस्था के नाम से कोचिंग चलती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं पैसा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को संस्कार ज्ञान देना है। बिल्कुल। आप ये उसका प्रोसेस क्या? अगर कोई नया बच्चा आपके ट्यूशन में आ रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस तो इतना कोई हार्ड नहीं है, जिसमें कि एक बच्चे का 300 रुपए है, और जिसके पेरेंट्स नहीं उसकी हम फीस कम करते हैं, पूरी फीस उसकी माफ भी कर देते हैं। लेकिन गारंटी है कि बच्चा कंटिन्यू स्कूल आना चाहिए, ट्यूशन आना चाहिए। इसके अलावा भी हम बच्चों के लिए कई सारी गतिविधि भी लाते हैं। उनके लिए जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने हो गए या अन्य सारी बातें इसमें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अभी सरपंचों का चुनाव आने वाला है, जिसका मन तो शायद एक महीने बचा है। दिसंबर खत्म होते ही जनवरी लग जाएगा, और जनवरी में सरपंचों का चुनाव होने वाला है। तो मेरा सवाल ये आपसे कि आपने नेहरू युवा केंद्र में रहकर काम किया था फील्ड में, उस वक्त आपने फील्ड का कैसा अनुभव किया था? देखो, 2021-22 में मैं सूर्यवंशी महाराणा प्रताप का एक मेरे को युवाओं ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी कि तुझे 1 साल पर पूरे गांव की सेवा करनी है, और जितना मेरे से हो सका 99.99 मैंने काम किया। गांव में ऐसे डेवलप के कोई काम किए थे। इसके अलावा जन जागृति अभियान चलाए, मृत्यु को छोड़ो शिक्षा बनाओ का नारा दिया था। इसके अलावा भी जिन बच्चों के 10वीं और 12वीं में 75% से ऊपर बने, मैंने उनको 500 रुपए पुरस्कार दिया। और आज भी मेरी वापस यही घोषणा रहेगी कि जिन बच्चों के 10वीं में 75 या 85 से ऊपर बनते हैं, उनको मेरी ओर से 500 रुपए पुरस्कार आज भी दिया जाएगा। ये गांव के तौर पर हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना और उनको जोड़ना। अच्छा, आप जब अध्यक्ष थे, तब आपने पुरस्कार कितना दिया था बच्चों को? 500 रुपए एक बच्चों को 500 रुपए दिया। तब मंडल की तरफ से दिया था या फिर अपनी खुद की निजी पैसा था? देखो, मैं 2021 में अध्यक्ष बनाया, और मैंने मेरे अध्यक्ष के दौरान ही मैंने घोषणा की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि बीच में वापस में अध्यक्ष हट गया था, लेकिन उसका चार्ज मेरे पास ही था, तो मैंने मंडल से दिए पैसे। मंडल से आपने पैसे दिए। और अभी अगर आप बोल रहे हो कि बच्चे लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अच्छा परसेंटेज बनाएंगे, तो उसको आपके निजी पैसा, आप निजी संपत्ति से दोगे? हाँ, अब तो मैं अध्यक्ष हुई नहीं। हाँ, अभी सूर्यवंशी महाराणा प्रताप के अध्यक्ष है प्रकाश सिंह जी है। लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत हिसाब से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को अभी 85% से ऊपर बनेंगे, 10वीं और 12वीं में मेरी ओर से उनको 500 पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे कि आप अभी जो चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में आप कैसी हलचल दे रहे हो? किसका प्रभाव आपको लग रहा है कि वो इस बार इस लिखी पंचायत से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? अपन आज की बात करें, अगर उनसे अपन आगे जाएं, यानी कि इतिहास के बारे में देखें कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, वो अभी जो पूर्व सरपंच है, उनके दादाजी संग्राम सिंह जी, वह हमारे गांव के हीरा सिंह जी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें फर्स्ट सरपंच का चुनाव संग्राम सिंह जी चुंडावा साहब जीते थे। बिल्कुल। उसके बाद वापस जो पिछला चुनाव था, वो हमारे तेज सिंह जी चुंडावा साहब ने जीता। उससे पहले उनकी वाइफ वोरे जी की थी, और अभी फिलहाल 2020 में
जो चुनाव हुए उसमें हमारे गांव के अंजलि कंवर, वाइफ ऑफ बबरी सिंह जी ने वो बाजी मारी और सभी युवाओं ने, माता बहनों ने उनका समर्थन किया और उनको जिताया और उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया है। लेकिन अपन देखें तो कहीं न कहीं अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। वो अभी वर्तमान सरपंच साहब है, वो कौन है? वो अंजलि कंवर रावत। अंजलि कंवर रावत। उनके बारे में अब क्या हो गए? उनको 5 साल भी होने आए हैं, वैसे हो गए लगभग 1 मंथ लगभग बचा है। तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? उन्होंने 5 साल में कैसा उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखो, फर्स्ट बात तो ये है, सरपंच भले ही अंजलि कंवर है, बिल्कुल, लेकिन उनके जो काम काज है वो करते हैं बबरी सिंह जी, जिनको युवा चाहते हैं। बबरी सिंह जी जो उनके पति, जो उनके सरपंच पति हैं, उनको वोट दिया था, जिताया था और उन्होंने काम भी करवाया, खूब सारे काम करवाए और कुछ काम बाकी हैं जो वो अभी कराने वाले हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं करवाया, काम करवाया। काम बबरी सिंह ने भी करवाया था और जो पूर्व सरपंच तेज सिंह जी, उन्होंने भी करवाया। लेकिन कहीं न कहीं मेरा ये निजी विचार है कि अब इन दोनों को किसी युवा को खड़ा करना चाहिए और उसको जिताना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति में आगे और भी स्टेप हैं, जैसे पंचायत समिति हो गए, जिला प्रमुख हो गए, एमएलए, वहां जाना चाहिए और अभी यहाँ पर किसी युवा को मौका देना चाहिए। लेकिन अभी जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वापिस सरपंच पद के लिए क्या कोई उम्मीदवार है यहाँ से? हाँ देखो, उम्मीदवार तो अभी वर्तमान सरपंच भी है, बबरी सिंह जी भी खुद अभी बोल रहे हैं मैं भी खड़ा होऊंगा, पूर्व सरपंच भी है और एक भोप जी खड़ा से अजय सिंह चुंडावत वो भी है। इसके अलावा भी लिक्की से भी है और कई सारे युवा खड़े होंगे। मेरे को भी कहा कि शंकर सिंह तू भी खड़ा हो, लेकिन मेरा निजी विचार ये है कि अभी फिलहाल राजनीति में कोई वो रुचि नहीं है और नहीं मेरे को इसका सपना है। हालांकि जनता के बीच काम कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में करने वाले हैं। लेकिन अगर जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको खड़ा होना चाहिए जिसे गांव वाले खुद कहें और खुद उनका समर्थन करें। मेरे को ये बताओ कि इस पंचायत को किस तरह का सरपंच की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि 5 साल में विकास हुआ है? देखो, सड़क, पानी, बिजली, इट्स नॉर्मल। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? तो इसके अलावा जो वर्तमान सरपंच है और पूर्व सरपंच है, उन्होंने भी क्या किया और वर्तमान सरपंच साहब उन्होंने भी क्या किया? क्योंकि जहां तक मेरे को पता है, लिक्की पंचायत आमेर क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर है और वो मार्केट है, बड़ा मार्केट है, फिर भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं है इस पंचायत में। ऐसा क्यों? देखो, वर्तमान पूर्व या जो भी सरपंच रहे, उन्होंने इतना कोई खास काम तो किया नहीं और हमारा गांव आमेर के इतना पास होने के बावजूद भी यूं लगता है जैसे हम कहीं जंगल में रह रहे हैं। क्यों? बहुत पीछे अधिकारी आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, कोई बोलते हैं कि आपका गांव डेवलप नहीं है, इतनी आमेर के पास में है, फिर भी क्यों? रोड व्यवस्था नहीं है, रोड लाइटों की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा खूब सारी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एजुकेट युवा आएगा तो क्या होगा, वो जोश और जुनून के साथ में काम करेगा। अच्छा, मेरे को ये बात बताओ, अगर 5 साल ऐसे सरपंच को दिया जाए कि वो विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ऐसा कोई चेहरा, उसका नाम आप बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा है कि अभी नाम तो किसी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी उसकी यानी कि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि कब होगी? जब चुनाव के इलेक्शन में फॉर्म अप्लाई होंगे ताकि मुझे पता चलेगा। आपको ऐसा क्या लगता है कोई फील्ड में आके काम करता है? बिना निस्वार्थ कौन काम करता है? अभी तक फिलहाल तो कोई नहीं। निस्वार्थ, फिलहाल तो निस्वार्थ कोई नहीं। बाकी सब कह रहे हैं कि मैं भी खड़ा होऊंगा, मैं भी खड़ा होऊंगा, लेकिन सब अपने मन से खड़े हो रहे हैं। न तो उनको जनता चाहती है, न जनता उनको जानती है। ठीक है, इसके अलावा कि सरपंच वही बनेगा, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि इस बार ग्राम पंचायत लिखे का सरपंच युवा बनेगा, ये तय है। क्यों? युवा में लगता है कि आज पहले का जमाना नहीं है, आज जमाना है सोशल मीडिया का। सब लोग एक्टिव है कि सब यूं कह रहे हैं कि हम अब की बार नया चेहरा चाहते हैं। और कल परसों भी हमने एक यानी कि हमारा जो सोशल जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हमने एक एग्जिट पोल डाला था, जिसमें भी नए चेहरे के लिए ज्यादा वोट मिले। अबे तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नया चेहरा कौन होता है और ऐसा चेहरा हमें इस बार जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर ऐसा होता है। इसके अलावा भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार सभी को युवा को लाना चाहिए, चाहे युवा किसी भी जाति वर्ग का हो, चाहे वो ST SC OBC या फिर सामान्य वर्ग का क्यों नहीं। अच्छा, ये बताओ कि जो लिक्की गांव है, इस
लिक्की गांव की पंचायत है, इस पंचायत में कितने गांव टोटल? इसमें 9 गांव। 9 गांव आप गिनवाओगे? इतना मेरे को याद नहीं कंफर्म, तो 9 या 10 हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद नहीं है, ठीक है। तो इन 9 गांव के अंदर कभी जाकर आपने देखा है कितना काम हुआ है और पब्लिक क्या कर रही है और किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग? देखो, फर्स्ट बात तो यह है कि मेरा संपर्क 9 गांवों में है, सभी गांवों में है। वही ना आपसे सवाल पूछ रहा और हूँ। मैंने जाके वहां पे फील्ड पे काम किया है, और जैसे अपने आख्या हो गया, उदघोषा हो गया, और सबसे खराब स्थिति है लालजी खेड़ा गांव की, जहाँ पर कोई डेवलप का कोई काम नहीं हुआ। हालांकि अभी तो हुआ है बबरी सिंह जी के राज में, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। इसके अलावा भी खूब सारे मेन क्या है, मेन आ रही की रोड होगी, लाइटें वो नहीं बनी। इसके अलावा पंचायत की कभी खुलती है कभी खुलती नहीं है, कोई अधिकारी अपनी मन मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, व्यवस्थित कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा क्यों होता है, जो अधिकारी अपने मनमानी से काम कर रहे हैं और पंचायत को कभी खोलते और कभी नहीं खोलते, सब क्यों? क्योंकि यहाँ मेन गलती क्या, सरपंच पे डिपेंड है कि वो किस प्रकार अधिकारियों को कन्वर्ट कर रहा है। देखो, जैसे कि एक पंचायत है मंडावा, जहाँ की सरपंच है प्यारी रावत है, उसका आप देखो, और एक आप देखो हमारे लिक्की को देखो, कितना डिफरेंस। इसके अलावा एक आप देखो, एक इधर एक पंचायत है पिपलांतरी पंचायत, उसको देखो और हमारी पंचायत को देखो, कितना डिफरेंस है। क्यों कि यहाँ के वोटर विकास के नाम पर नहीं, घूमरों के नाम पे वोट देते हैं। आपको पता होगा कि जो पिपलांतरी गांव है वो मार्केट से कितना दूर है? मार्केट से भी दूर है, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? सवाल बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं इस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ की कमी बहुत है। यहाँ पर जो किसको हम दोषी का करार नहीं दे सकते, क्योंकि सब अपने अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो हम आपको पूर्व सरपंच से लेकर वर्तमान सरपंच तक आपको पूरे 9 गांवों की जर्नी साथ में करवाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपसे शंकर सिंह जी एक सवाल कि ये जो 9 गांव है, इन 9 गांवों में से सबसे ज्यादा आबादी किस गांव? लिक्की की सबसे ज्यादा आबादी है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको लिक्की की सड़कें, लिक्की की गलियां सब कुछ बताने वाला हूँ। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस दबाएं, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपके पास आएगी और वीडियो अपलोड होगा। तो देखते रहे वीडियो एंड तक। तो शंकर सिंह जी, क्या विचार इस बार सरपंच उम्मीदवार? देखो, मैंने भी आपको पहले कहा, सरपंच उम्मीदवार के बारे में न तो कोई मेरा वो रुचि है, इसके अलावा न मेरे को चुनाव लड़ना है। लेकिन युवा जिसको कहेंगे कि युवा बुजुर्ग माता बहन सबकी सर्व सहमति, इस बार इस युवा को खड़ा करो और ये युवा जीत सकता है। नहीं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो गलत भी कहेंगे, सही भी कहेंगे। आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है कि अभी वर्तमान सरपंच भी खड़े हो रहे हैं, पूर्व भी हो रहे हैं, और कोई अदर युवा भी खड़े हो रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा निजी विचार ये है कि हम सबको एक निर्विरोध सरपंच बनाना चाहिए, मेरा निजी विचार है। फिर तो ये लोकतंत्र है जिसमें सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरा ये निजी विचार है कि इस बार अपने को निर्विरोध सरपंच बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है, अपने को सरकार से फंड मिलता है। और जहां तक मेरी बात है, देखो मैं तो क्या सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर जनता कहेगी कि तुझे चुनाव लड़ना है तो निसंदेह अपन चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कोई यूं नहीं कह रहे, अपने मन से कोई खड़े नहीं हो रहे। तो शंकर सिंह जी, आपने अपना विचार रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं सिर्फ अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि ग्राम पंचायत में, हमारे लिक्की ग्राम पंचायत में 5,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि इस बार निष्पक्ष स्वतंत्र वोट करें और बिना लोभ लालच के, क्योंकि हमने जिनको भी वोट दिया है उन्होंने कोई इतना ज्यादा काम करवाया नहीं है। लेकिन अभी अगर कोई युवा आएगा तो वो ज्यादा काम करवा सकता है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, वर्तमान सरपंच साहब बेस्ट है, पूर्व सरपंच साहब बेस्ट है, या फिर कोई नया चेहरा
आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।